चलिए आइए आज जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। लेकिन त्रिकोणमिति के बारे में जानने से पहले ये समझ लीजिए कि हम इसको पढ़ते किसके बारे में। हम समकोण त्रिभुज के बारे में जो गहन अध्ययन करते हैं वही त्रिकोणमिति कहलाता है। और इसका सबसे बेसिक पॉइंट होता है समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में किसको कोण यानी हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर यानी कि लंब और आधार किसको बोलते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है पहले ही कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाला यहाँ से अगर आप लाइन खींचिएगा तो ये सीधा जिस लाइन पर जा करके मिलेगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। इंग्लिश में हाइपोटेनियस और हिंदी में कोण कहलाएगा। इसके बाद से आते हैं, देखते हैं कि बेस किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले एक थीटा माना जाता है कोण। आप ये कोण सिर्फ दो न्यून कोणों को ही मान सकते हैं, या तो आप इसको थीटा मानिए या इसको थीटा मानिए। हमने इसको थीटा माना है। तो थीटा के साथ में एक कोण जुड़ा रहता है और एक और साइड जुड़ा हुआ रहता है जिसको हम बेस बोलते हैं, और बाकी जो बच जाता है एक, उसको लंब बोलते हैं। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो जो थीटा है ना, थीटा के सामने से एक लाइन खींचिए और ये जिस लाइन पर जा करके रुकेगा यानी उस थीटा के सामने जो भुजा आएगा वो लंब कहलाएगा यानी परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है। एक और चित्र हम बना करके आप लोगों को समझा सकते हैं कि कौन परपेंडिकुलर है कौन कोण है। ये देखिए, ये 90 डिग्री है तो ये हमेशा इसके सामने हमेशा कोण होगा, इसको ऐसे सूचित किया जाता है। अगर हम मान लीजिए थीटा यहाँ मान लिए तो थीटा मान लिए तो एक तो कोण हो गया, इसके साथ में एक और जो भुजा जुड़ा हुआ है उसको बी बोलते हैं। और इसके ठीक सामने वाला यहाँ से अगर हम सीधा लाइन खींचेंगे तो इसके बीच से लाइन खींचेंगे तो ये जिस पे आके रुकेगा उसको हम पी बोलते हैं। चलिए अब यहाँ एक फार्मूला आता है h² = p² जोड़ b²। अगर हम h को यहीं पर रहने दें तो ये हो जाता है, ये दाहिने जा करके स्क्वायर दाहिने जा करके रूट में बदल जाता है, इसके ऊपर चढ़ जाता है रूट, और ये एक फार्मूला आता है। इस फार्मूला से हम और 4 फार्मूला अभी निकाल सकते हैं। अगर h को यहीं रहने दिया जाए और p को इधर भेजा जाए तो b बराबर हमारा फार्मूला आ जाएगा b² बराबर h² - p², यानी कि b बराबर हो जाएगा √h² - p²। ठीक इस तरह से। अब अगर p² निकालना हो तो √p² निकालना हो तो हो जाएगा h² - p², यानी कि p बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा √h² - b²। ये हो गया फार्मूला। अगर आपको इस पर 2 भुजा दिया हो तो इसमें से इस 3 फार्मूला में से किसी एक को लगाया जाएगा तो तीसरा फार्मूला निकल जाएगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा साइड्स हमको दिया हुआ है। जैसे h का मान अगर 5 दिया हो, p का मान अगर 4 दिया हो, हमको b का मान निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा। b का फार्मूला लगाइए, इस फार्मूला को इस्तेमाल कीजिए, निकल जाएगा h² - p², यानी कि √h का मान कितना है, 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, p का मान 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे, ये 25 - 16 स्क्वायर करेंगे तो 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, √9 यानी कि ये निकल के आ जाएगा 3। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि अगर h बराबर 13 और p बराबर 12 हो तो b का मान क्या होगा। ठीक है। और चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुड बाय।